बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जून है और दिन है मंगल का, लेकिन बात करेंगे कल 13 जून बरोज़ सोमवार की। कल पंजाब में पंजाब असम्बली में पंजाब का बजट पेश किया जाना था, लेकिन पंजाब की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि एक हुकूमत जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया बजट पेश करने के हवाले से, उस दिन बजट पेश नहीं कर सके। और कल जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ उसमें एक चीज़ तो आपने देख ली, जो अता तारड़ साहब का एक क्लिप आया है, शर्मनाक हरकत, घटिया हरकत, गलीज़ हरकत। और बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कह रहे हैं कि मैं ये फ़लाँ कर सकता था चीज़ें, लेकिन मेरे बड़ों ने मेरी तरबियत ऐसी नहीं की, मेरे बड़ों ने मेरी तरबियत बहुत अच्छी की है। जी बिल्कुल, आपके बड़ों ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की है। आपके जो बड़े हैं, ख़ास तौर पे मियाँ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, आपके बड़ों ने माशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी तरबियत की है। कल पूरी कौम ने देख लिया है, सोशल मीडिया पे सब लोगों ने देख लिया है कि आपने किस तरह की घटिया और गलीज़ जो है वो हरकत की है। और ये जो एक उंगली दिखा रहे थे, एक हाथ में आइन की किताब पकड़ के दूसरे हाथ से मिडिल फिंगर दिखा रहे थे, इनके दादा मरहूम जो हैं वो बतौर जज आइन के साथ इसी तरह से खिलवाड़ करते थे शरीफ ख़ानदान के हक़ में फ़ैसले देने के लिए। तो ये इनका शरीफ ख़ानदान के हक़ में ये किसी भी सतह तक गिर सकते हैं। और मैं हैरान होता हूँ उन लोगों पर जो इल्ज़ाम देते थे इमरान खान को कि इमरान खान सियासत में ये ले आए, वो ले आए, गैर अखलाकी चीज़ें ले आए और ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जो ये इनका माजी भी इसी तरह का है। बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ क्या करते रहे, माजी में क्या करते रहे, जिस तरह की झूठी खबरें, गंदी तस्वीरें, जाली तस्वीरें, ये इस तरह के हरकतें माजी में भी करते रहे। और ये ख़ासा है इस शरीफ ख़ानदान का, इनकी जमात का। और फिर अभी भी अब देख लें, सबसे ज़्यादा ऑडियोज़ और वीडियोज़ का जो एक स्टॉक है वो इन्होंने रखा हुआ है। लोगों को गंदी वीडियोस दिखा के ब्लैकमेल करना, और ये सारा धंधा ये किया जाता है। और वो शायद उन्होंने कहा था, इत्तेज़ाद हसन साहब ये किसने, उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा, उन्होंने पता नहीं, वो सोशल मीडिया पे उनका एक फ़ेक अकाउंट भी चलता है, पता नहीं उन्होंने टीवी पे कहा था या उस फेक अकाउंट से आया था कि सबसे बड़ा जो स्टॉक है वो जाती उम्र में है वीडियोज़ का। खैर ये मामला तो था ही, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कल जो है ये पहली मरतबा पंजाब की तारीख़ में हुआ है कि बजट जिस दिन अनाउंस किया हुकूमत ने उस दिन नहीं पेश किया जा सका। मसला यह है कि जिस तरह से इनको मुस्तलद किया गया है और जिस तरह से इनको चलाने की कोशिश की जा रही है, उसमें हर इदारा बदनाम हो रहा है, हर इदारा गंदा हो रहा है, हर इदारे को गालियाँ पड़ रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जैसे इलेक्शन करवाया, जैसे हमज़ा का हलफ करवाया, और जैसे अब हमज़ा को बचाने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं, उससे किसको गालियाँ पड़ रही हैं? लाहौर हाई कोर्ट को। बदनाम कौन हो रहा है? लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और किसके लिए? हमज़ा के लिए। अच्छा, फिर इसी तरह से 5 लोगों का जो नोटिफाई नहीं किया, किसने नहीं किया? इलेक्शन कमीशन ने। गालियाँ किसको पड़ रही हैं? पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को। फिर इनको लाने वालों को गालियाँ पड़ रही हैं। और फिर अब क्या क्या चीज़ें आप इनकी करवाएंगे? बजट पास करवाने के लिए कॉल्स की जा रही हैं कि बजट पास करवाया जाए, मतलूबा तादाद इनके पास है नहीं, अदालतों से इनको बचाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन से इनको बचाया जा रहा है, कारकर्दगी इनकी नहीं है, बंदे इनके पूरे नहीं हैं, पार्टी के अंदर रोले इनके चल रहे हैं, पार्टी के अंदर टिकटों की तकसीम के ऊपर इनका मसला चल रहा है, 20 लोगों को टिकट दे के 20 अपने लोगों को इग्नोर ये करने जा रहे हैं, जिनको वजारतें नहीं मिल रही वो अलग मुंह बना के फिर रहे हैं। तो बात ये है, और पीपल्स पार्टी और इनका अलग फटा चल रहा है। कल भी इन्होंने हलफ उठाना था, इनके नई जो मजीद काबीना ने वो हलफ नहीं उठा सके। गवर्नर वाला मामला भी लाहौर हाई कोर्ट में उसके इख्तियारात क्या हैं, हलफ कौमी असम्बली का स्पीकर ले सकता था, नहीं ले सकता था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इम्पैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमज़ा शहबाज की हुकूमत बचाने के लिए, शहबाज शरीफ की हुकूमत बचाने के लिए हर इदारा बदनाम हो रहा है। बस क्या है कि इनको वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब रखना है। वो देख लें जज साहब जिन्होंने ज़मानत कंफर्म कर दी है, वो इजाज़ुल हसन अवान साहब, वो स्पेशल कोर्ट के, मतलब कि कोई चीज़ नहीं आई, कोई सबूत नहीं दे सके, कोई बात नहीं है, ज़मानत कंफर्म कर दी उन्होंने। पूरी कौम लगी हुई थी, लेकिन इससे ये साबित हुआ कि पूरी कौम की आवाज़ इस मुल्क में मैटर नहीं करती। इस मुल्क में करप्शन, लूट मार कोई मसला नहीं है। हमारे अदालतों के लिए, हमारे इदारों के लिए कोई मसला नहीं है कि जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, जिनके पास 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का कोई हिसाब नहीं है, उनके 20-20, 18-18 हज़ार तनख्वाह वाले मुलाजमों के अकाउंट्स में करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, ज़मानत कंफर्म कर दी है। अब वो क्या करेंगे? अब वो आगे बरीयत की दरख्वास्त देंगे, बरी भी कर देंगे। क्या कर लेंगे आप लोग? ज़्यादा से ज़्यादा गालियाँ दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या हो जाएगा उससे? उनके मराद कम हो जाएंगी, उनकी तनख्वाह कम हो जाएगी। और फिर ये वो ख़ानदान है, मैं उन जज साहब की बात नहीं कर रहा कि उनको ये नवाजेंगे, ये वो ख़ानदान है कि अगर कोई जज इनके लिए कुर्बानी दे तो ये बहुत कुछ करता है उस जज के लिए। उसको बाद में ओहदे भी देते हैं, उसको बाद में गवर्नर भी बना देते हैं, उसको बाद में सदर पाकिस्तान भी बना देते हैं, उसको बाद में सेनेटर भी बना देते हैं, उसको मखसूस नशिस्त भी ले आते हैं, उसके आगे ख़ानदान को भी नवाजते हैं।
रफ़ीक तारड़ साहब ने की थी ना इनकी खिदमत, आज उनकी नस्लों को भी ये ओन कर रहे हैं, उनको नवाज रहे हैं। अता तारड़ को क्यों नवाजा जा रहा है? वो कोई उनकी बहुत बड़ी खिदमत हैं नून लीग के लिए, तो बहुत बड़े पॉलिटिकल वर्कर हैं। बस उनके दादा ने खिदमत की थी बतौर जज, और उसका उनकी आने वाली सारी नस्लें अब जब तक शरीफ ख़ानदान इक़्तिदार में है, जब तक सियासत में है नून लीग, तब तक उनको नवाजा जाता रहेगा। जज अरशद मलिक को क्या कहा गया था कि इतने पैसे गाड़ी में पड़े हैं, नकद ले लो, दुनिया की किसी करेंसी में तुम्हें पैसे चाहिए तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को सेटल करवा देते हैं, तुम्हें सेटल करवा देते हैं। तो इस ख़ानदान के लिए कोई मसला नहीं है किसी भी जज को ख़रीदना, किसी जज को नवाजना। बस ये है कि कीमत जज जो भी जज हो उसकी मर्ज़ी की ये देने के लिए तैयार हैं, और इसलिए ये हमेशा से इनके हक़ में फ़ैसले भी आते हैं और ये बच भी जाते हैं। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है जिससे दिन ब दिन हर आने वाले दिन के साथ लोगों के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर मायूसी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और फिर मसला ये है कि जजेस पे भी कसूर नहीं है। जब मुल्क के ताकतवर तरीन इदारे इनके साथ खड़े हों, जब ये ख़वातीन के ऊपर जो है वो ख़वातीन के गिरबानों से पकड़ें, जब ये ख़वातीन के जबड़ों में गोलियां मारें और इनको पूछने वाला कोई ना हो, बुज़ुर्गों के ऊपर लाठी चार्ज करें, शेलिंग करें और रेंजर्स का इस्तेमाल करें। और शेख रशीद ने कल नादिया मिर्ज़ा साहबा के प्रोग्राम में कहा कि मैं जब भी जनरल बाजवा साहब से मिलूंगा मैं शिकवा करूँगा कि पुलिस का तो ठीक है हमेशा इस्तेमाल होती है, पुलिस सियासतदानों के हाथों, रेंजर्स को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। रेंजर्स ने जिस तरह से जुल्म किया बुज़ुर्गों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, ये बहुत अफसोसनाक है। हमारे ये वो इदारे हैं जिनसे लोग कितना इश्क और मोहब्बत, लोगों के ईमान कैसा है और क्या करवाया जा रहा है उन इदारों से। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इस ख़ानदान को मुसल्लत रख कर इस ख़ानदान को बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये इन्होंने जो कुछ किया है अगले 30 साल इनको फ़ायदा होता रहेगा। जो ये चीज़ें अपनी ठीक कर रहे हैं, जो अपने मामला ठीक कर रहे हैं, जो तकर्रियाँ, तबादले, चीज़ें मैनेज इदारों में आगे पीछे जो बहुत कुछ ये कर रहे हैं, जो चीज़ें सेटल कर रहे हैं, अगले 30 साल तक शरीफ ख़ानदान को इसका फ़ायदा होता रहेगा। ये 2 महीने जो पिछले इक़्तिदार में रहे और जो आगे जब तक ये रहेंगे जो कुछ ये करके जाएंगे, लेकिन अगले 30 साल तक पाकिस्तान के इदारों की जो साख इस वक्त बर्बाद हुई है पिछले 2-3 माह में, अगले 30 सालों में वो साख मुझे कम अज़ कम बहाल होती हुई नज़र नहीं आ रही। पता नहीं कैसी है, क्या ऐसी मजबूरी है कि इनको मुसल्लत रखना है, और चाहे पाकिस्तान के साथ कुछ भी हो जाए, लोगों के साथ कुछ भी हो जाए, जितनी मायूसी बढ़ती है लोगों में, यकीन करें आज आप सर्वे कर लें, आपको लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हमें बस चले हमारा, हम 1 मिनट से पहले पाकिस्तान से कहीं और किसी और मुल्क में शिफ्ट हो जाएं। इतनी ज़्यादा मायूसी है। और पता नहीं इस ख़ानदान की जो इक़्तिदार है वो पाकिस्तान की बका से भी ज़्यादा जो है वो ज़रूरी हो गया कि ये इनको रखना है, पाकिस्तान के साथ कुछ भी हो जाए कोई मसला नहीं है, इनको रखना है। पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी है, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि क्या चीज़ कल को हमें बताई जाएगी। लेकिन अब ज़ाहिर है कौम जो है वो इतनी अवेयरनेस आ गई है कि कोई किस्से कहानियाँ कौम जो है वो नहीं सुनेगी। तो बहरहाल कल जो आपने देखा कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने जो शेर बनते थे, नाम के शेर बनते थे, उनको भीगी बिल्ली बना दिया। अता तारड़ को असम्बली से जाना पड़ा, गैर मुंतखब शख्स हैं, कैसे असम्बली में बैठ सकते हैं, और उनको असम्बली से जाना पड़ा। उसके बाद एक और जो मामला था वो यही था कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं और आईजी पंजाब हैं वो वहाँ पर ऐवान में आए, गैलरी में बैठे, वो दोनों नहीं आए। अच्छा, अब मसला ये है कि हमज़ा शहबाज नहीं बुला सकते उनको, हमज़ा शहबाज नहीं बुला सकते, हाँ मलिक अहमद ख़ान बुला सकते हैं। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, जो वेल इन्फॉर्म्ड है उनको पता चल जाएगा कि मलिक अहमद ख़ान आईजी को भी बुला सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी को भी बुला सकते हैं, हमज़ा शहबाज नहीं बुला सकता, क्योंकि हमज़ा शहबाज की सियासी जो औकात है उससे ऊपर के काम है। क्योंकि ये चीफ सेक्रेटरी जिनको जवाबदेह हैं, आईजी पंजाब जिनको जवाबदेह हैं, उनके नुमाइंदे जो हैं वो इस वक्त पंजाब में मलिक अहमद ख़ान हैं, हमज़ा शहबाज नहीं है। तो मलिक अहमद ख़ान अगर बुलाएँ आईजी को, आईजी नंगे पाँव आ जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी नंगे पाँव आ जाएंगे, हमज़ा शहबाज के कहने पे नहीं। हाँ, उनको ये ज़रूर कहा गया कि आप हमज़ा को, हुकूमत को सपोर्ट करना है 100%, लेकिन इतना ज़्यादा फ्री नहीं किया गया कि हमज़ा शहबाज बुलाएं तो आप चले जाएं वहाँ असम्बली में, और मलिक अहमद ख़ान कहेंगे तो वो आएंगे। तो बहरहाल नाम के जो शेर बनते हैं उनको कल भीगी बिल्ली बनाया चौधरी परवेज़ इलाही ने, निकाला असम्बली से। वो जो सार्जेंट एट आर्म्स हैं उनको बुलाया कि इनको धक्के दे के निकालें, लेकिन ये खुद वहाँ से फिर भागे, वहाँ से निकले और फिर जिस तरह की हरकतें की, जो इशारे किए, वो तो बहरहाल आपने देख ही लिया। तो अब आज जो है वो 1 बजे बजट पेश होना है। अब आज चौधरी परवेज़ इलाही होने देते हैं, नहीं होने देते, मतलूबा तादाद पूरी होती है नहीं होती, किसके, क्योंकि कोशिश तो की जा रही है कि पंजाब का बजट पास करवाया जाए, क्योंकि इस वक्त कॉल्स भी हो रही होंगी, बंदों को थ्रेट भी किया जा रहा होगा, किसी को वीडियो भी दिखाई जा रही होगी, किसी को स्कैंडल भी दिखाया जा रहा होगा, किसी को डॉक्यूमेंट भी दिखाया जा रहा होगा, बहुत कुछ दिखाया जा रहा होगा। सिर्फ कि हमज़ा
और पंजाब हमज़ा की हुकूमत बरकरार रहे और बजट जो है वो पास हो जाए। तो बहरहाल ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जून के महीने में ये हमज़ा की हुकूमत गिर सकती है। इसलिए गिर सकती है कि लाहौर हाई कोर्ट इनको बचा भी लेती है, तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उस तरह से चीज़ें नहीं हैं जिस तरह से नीचे की अदालतों में चल रही हैं कि 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हो तो भी आपकी ज़मानत कन्फर्म हो जाती है और हमज़ा शहबाज का हलफ भी ज़बरदस्ती करवा दिया जाता है, चाहे आइन कानून उसकी इजाज़त दे या ना दे। और फिर उसके ख़िलाफ़ जब दरख्वास्त आए तो 10-10, 15-15 दिन की तारीखें दें। जब हमज़ा शहबाज के हक़ में मामला हो तो 10-10 घंटों की तारीख दें, 10-15 घंटे की आप टाइम दें। और जब हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ चीज़ हो तो 10-10, 15 दिन का टाइम दें। तो ऐसे चीज़ें ज़ाहिर है चल रही हैं और इससे पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ लोगों की मायूसी, लोगों का एतमाद कम हो रहा है और ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। इस ख़ानदान को तो बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन इस ख़ानदान को भी फ़ायदा होगा, इनको मुसल्लत करने वाले भी शायद चंद लोगों को फ़ायदा हो जाए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों का ज़रूर नुकसान है। पता नहीं कब तक ये चीज़ें चलेंगी और कब तक ये मायूसी और ये सारी चीज़ें जो है वो बरकरार रहेंगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज के दिन अहम है, आज 1 बजे पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो होगा दोबारा और IG आते हैं, चीफ सेक्रेटरी आते हैं, नहीं आते। रात को परवेज़ इलाही साहब से क्या रब्ते किए गए होंगे, उनको भी थ्रेट किया गया होगा। आजकल आपको पता है कि मुनस इलाही साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ और ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन मुनस इलाही साहब तो डट के खड़े हुए हैं, परवेज़ इलाही साहब अभी तक डट के खड़े हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कोई पता नहीं चलता यहाँ पर। तो आज के दिन अहम है, देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं और बजट अगर पास ये नहीं करवा सकते तो ये इनकी शिकस्त होगी। और फिर वो क्लिप निकालें जो बड़े बड़े तजियाकार बताते थे कि जो हुकूमत बजट पास ना करवा सके तो वो हुकूमत गिर जाती है अखलाकी तौर पर। कानूनी तौर पर मैं आपको पोजीशन बता चुका हूँ कि कानूनी तौर पर तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत ख़त्म हो जाती है, लेकिन अखलाकी तौर पे इमरान खान के ख़िलाफ़ ये बातें की जाती थी जब बजट के ऊपर MQM नाराज़ हो जाती थी, हर वक्त ब्लैकमेलिंग करती थी, तो कहा जाता था ये बजट पास नहीं करवा सकेंगे तो हुकूमत गिर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो अब वही तज़िये यहाँ पर भी करें। तो बहरहाल आज के दिन अहम है, देखते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो शौकत अली सिद्दीकी साहब का भी केस है, वो जो तहक़ीक़ाती इदारों में मुदाखलत वाला मामला है वो भी समाअत है। बहुत से अहम इशूज़ हैं, उन पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनऊ में हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।